जय हिंद। चलिए आज हम देखेंगे क्लास 12th के, है ना, हिंदी का ये जो पहला वीडियो होगा आपको बता दे बातचीत का। इस वीडियो में हमने सारा चीज़ समराइज कर दिया है। आपको इसके बाद बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या आपको चैप्टर का लिस्ट अगर देखना हो कितना चैप्टर आपको पढ़ना है तो ऊपर में दिख रहा होगा आपको, है ना, वहाँ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए आप इसे पढ़ लीजिए एक बार या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलिए इसे हम शुरू करते हैं, बताते हैं आपको, है ना, कि इस चैप्टर में आपको इसको पढ़ने के बाद ना तो आपको बुक को पढ़ने की जरूरत पड़ेगा इस पहला चैप्टर को, और ना ही इसका सारांश पढ़ने की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद आपको हम लास्ट में शॉर्ट स्टोरी भी सुना देंगे, इसको समझा देंगे। ठीक है, नोट बनाया हो, उस नोट में से आपको समझा देंगे। ओके, चलिए मैं से शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आपको बता दें यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव ही टोटल कवर हो जाएगा, है ना, टोटल कवर हो जाएगा, सारा चीज बन जाएगा। चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, है ना, बातचीत ये क्या है सर जी? तो ललित निबंध है। क्या है? बातचीत क्या है? ललित निबंध है। इसको जो लेखक है बातचीत के वो क्या है? बालकृष्ण भट्ट है सर। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। देखिए, अबाउट द ऑथर, तो बालकृष्ण भट्ट के बारे में जान लेते हैं कि ऑथर के बारे में जान लेते हैं, लेखक के बारे में, यानी लेखक के बारे में। इसका हिंदी होता है सर जी लेखक के बारे में। नाम बालकृष्ण भट्ट, जन्म 23 जून 1844 ईस्वी, मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी। पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, माता का नाम पार्वती देवी। निवास स्थान कहाँ रहते थे? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद गांव में। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में आप कह सकते हैं। सुनिए, अब इनको जो इनकी काफी रचनाएं समझ लेते हैं, उनके बाद आगे देखेंगे आपको हम, या उन्हीं के बारे में समझिए। रचनाएं देख लीजिए पहले, इनकी जो रचना है वो देख लीजिए आप। नाटक में इन्होंने जो लिखे है, सर्वप्रथम नाटक में क्या लिखा है? दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का विकेट खेल, एक रोगी एक वैद्य, पद्मावती, ये आपको ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, पद्मावती, सीता वनवास, भारत जननी, शिक्षादान, वेनी संहार, मेघनाथ वध, इंग्लैंडेश्वरी, शिशुपाल वध, है ना, यह इनका नाटक था। अब इनका उपन्यास देख लीजिए क्या सब उपन्यास में। हमारी घड़ी, गुप्त बैरी, 100 अनजान एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी, निबंधमाला, रहस्य कथा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, है ना, रसातल यात्रा, ये इनका उपन्यास है। ठीक है, ये क्या है? इनका उपन्यास है। आपने नाटक देखा, उपन्यास देखा, अगला जो देखिएगा वो निबंध होगा। देखिए निबंध, साहित्य सुमन, भट्ट निबंधमाला, है ना, साहित्य सुमन और भट्ट निबंधमाला, ये दो प्रकार के लिखे हुए हैं, इसी में सारा ऐड हो जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रहसन। प्रहसन क्या होता है? यह एक प्रकार का कॉमेडी होता है सर, हास्य व्यंग कहानी होता है इसमें, है ना। ये नाटक का ही दूसरा रूप होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? हास्य व्यंग होता है, यानी हंसने वाला कहानी अवेलेबल होता है। ठीक है, इतना मैंने में रहेगा, है ना। हो सकता है वीडियो थोड़ा लॉन्ग बने, लेकिन आपको बता देते हैं कि जो बारीकी से हर एक चीज समझ लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न में क्या होगा? जैसे देखिए प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न क्या होता है ये समझा दिया आपको हम। ठीक है, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन। ठीक है, विडंबन। यार देखिए, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं आप। ये तो इनका काफी जो भी इनकी रचनाएं थी वो रचना पढ़ ली हमने। इनकी रचना में आपने सारा चीज देख लिया, आपको यहाँ से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, बार बार करें, यहाँ से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, देखिए, यह अपने युग के निबंधकार थे। क्या थे ये? क्या है ये? निबंधकार है। क्या है? निबंधकार। जो निबंध लिखते हैं उसको निबंधकार कहते हैं। जैसे गणित वाले क्या कहते हैं? गणितज्ञ कहते हैं। वैसे ही निबंध लिखने वाले क्या कहते हैं? निबंधकार कहते हैं। देखिए, ये अपने युग के निबंधकार थे, ये बता दिया आपको। भट्ट जी भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार थे। अब भारतेंदु युग क्या होता है सुनिए। भारतेंदु युग जो एक युग होता है जो 1850 से 1900 तक चला था, इसको भारतेंदु युग कहा गया था। ठीक है, अब देखिए तीसरा टॉपिक देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का एडिशन कहा है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का एडिशन कहा है। ठीक है, हिंदी में गद्य काव्य का शुरू करने का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। किनको दिया जाता है? हिंदी में गद्य काव्य को शुरू करने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। बता दें, थोड़ा सा बारिश से स्टार्ट हो गया है ना, और बार बार रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो और बारिश ही हो रही है। हिंदी में गद्य काव्य शुरू करने का श्रेय किन्हें दिया गया है? तो इनको ही दिया गया है। किनको? तो बालकृष्ण भट्ट को। ठीक है, आगे देखिए, 1888 में प्रयाग के काश्यप पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक पर इनकी नियुक्ति हुई थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा में प्रारंभिक जो ज्ञान होता है माँ से ली, जिसमें हिंदी एवं संस्कृत थी। प्रमुख जो विषय पर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वो हिंदी और क्या था? संस्कृत था। 1867 में मिशन स्कूल में इंग्लिश की शिक्षा ली और उसी स्कूल में अध्यापन भी करवाया 1869 से 1875 तक के बीच में। ठीक है, उसके बाद CAV स्कूल में वो संस्कृत का शिक्षक बने। कितने में? तो 1885 में वो CAV स्कूल में संस्कृत का क्या बन गए? वो टीचर बन गए, वहां का शिक्षक बन गए। इतना तो समझ में आया आपको। अब देखिए, ये तो था
अबाउट द ऑथर के बारे में, लेखक के बारे में जितना भी जानकारी था वो आपको हम दे दिए। यहां से जो भी ऑब्जेक्टिव आएंगे वो कवर हो जाएंगे आपको। अब देखिए बातचीत का अर्थ क्या होता है, यानी वाक शक्ति या बातचीत करने की शैली। वाक शक्ति या इस पर विशेष कर जो राइटर है वो किस पर टिप्पणी किए हैं, वाक शक्ति या बातचीत के करने का जो शैली होता है, यानी बोलने का जो तरीका होता है। सर जी कहावत सुने हैं ना, नहीं सुने हैं कहावत, ये जो मुंह होता है वो पान भी खुआता है और ये जो मुंह होता है वो चप्पल भी खुआता है, लात वो खुआता है ना। तो उसी तरीका से यानी वाक शक्ति क्या है, बातचीत करने की क्या होता है, ये शैली को दर्शाता है। ठीक है, ये चैप्टर कहता है धुआं और मवाद, या अब चैप्टर के बीच की बातें कर रहे हैं हम, उसमें जो चैप्टर में डिपेंड किया गया बातों को। ठीक है, धुआं या मवाद के जमा रहता है वो बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। यानी धुआं या मवाद में जो जमा रहता है वो बातचीत के जरिए क्या होता है, भाप के रूप में बाहर निकलता है। आपको याद होगा ठंडी के मौसम में देखिएगा कभी बातचीत करते तो क्या होता रहता है, उसमें से भाप के रूप में निकलते रहता है, ये गौर करते हैं आप। अच्छा, एक बात आपको इस ऑब्जेक्टिव में आया था अगले बार कि 4 से अधिक की बातचीत को क्या कहते हैं, तो 4 लोगों से अधिक की जो बातचीत होता है वो क्या कहलाता है, राम रमोवल कहलाता है, राम रमोवल कहलाते हैं। ठीक है, अगर देखिए 2 बूढ़ों के बीच कैसी बातचीत होती है, 2 बूढ़ों के बीच कैसी बातचीत होती है, तो 2 बूढ़ों की जो बातचीत होती है उसमें जमाने की शिकायत होती है। सर जी है ना, जमाने की शिकायत, देखो ये लड़का क्या कर रहा है, ये लड़की क्या कर रही है, इसका क्या ट्रेंड है, ये कपड़ा क्या पहना है, देखो किना रहता है, हम सब किना रहते थे, ये सब क्या होता है, जमाने की शिकायत लेकर बैठ जाता है सर 2 बूढ़ों की बातचीत जो होती है। अगला कहता है पढ़े लिखे के बीच क्या होती है, तब पढ़े लिखे की जो बीच बातचीत होती है सर, पढ़े लिखे की जो बीच बातचीत होती है वो विलियम शेक्सपियर है ना, और जैसे लॉर्ड लिटन जो जितने भी जो प्रमुख है ना, शेक्सपियर मिल्टन जैसे की बातचीत होती है सर। ठीक है, ये ध्यान रहेगा है ना, यानी पढ़े लिखे की जो बीच बातचीत होती है सर वो शेक्सपियर और मिल्टन जैसे पर बातचीत करते हैं सर जी। अगला है बूढ़ियों के बीच, यानी 2 बूढ़ियों के बीच कैसी बातें उचित होती है, 2 बूढ़ियों के बीच कैसी बातचीत होती है सर, 2 बूढ़ियों के बीच जो बातचीत होती है वो सर जी बेटा और पुतोह का शिकायत होता है सर, इससे ज्यादा कुछ तो होता नहीं है। 2 बैठेगी तब फनामा कैसन बेटा तो है रे, हमारा तो ऐसा बेटा है, वो हमारा वैसा बेटा है, हमरो बहुत तंग करता है ना, तोरो बहुत तंग करता है, यही सब चलते रहेगा सर जी। तो 2 बूढ़ियों की याद रखिएगा, 2 बूढ़ियों की जो बातचीत होती है सर जी वो क्या होती है, 2 बूढ़ियों की बीच बातचीत होती है क्या होती है सर जी, तो अपने बेटे और बहू का गिला शिकवा होता है सर जी उसमें। ठीक है, चलिए अब देखिए सर जी, यूरोप में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है जिसे सुहृद गोष्ठी कहते हैं, सुहृद गोष्ठी कहते हैं। ठीक है, यूरोप में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है जो जिसे क्या कहते हैं, शुद्ध गोष्ठी कहते हैं सर, शुद्ध गोष्ठी। ठीक है, कहते याद रहेगा यहाँ तक। अगला कहता है एडिसन के अनुसार है ना, कहता है एडिसन के मत के अनुसार, यानी एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच होती है सर। कितने लोगों के बीच, 2 लोगों की बातचीत होती है सर एडिसन के अनुसार। अगला सर जी है ना, आपको बताए थे कि इसका आपको हम शॉर्ट स्टोरी भी समझाएंगे है ना, आपको नोटबुक से इसका शॉर्ट स्टोरी भी समझा देंगे सर जी। ठीक है, आप कहिएगा अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं क्वेश्चन आंसर का सर जी तो वो भी मिल जाएगा आपको सर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिएगा देखिए सर, बोलने से ही मनुष्य का क्या होता है सर, है ना, किसने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य का क्या होता है, साक्षात्कार होता है सर, तो बेन जॉनसन ने, किसने कहा था सर जी, बेन जॉनसन ने कहा कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है सर जी। ठीक है जी, आपको शॉर्ट स्टोरी सुना देते हैं सर जी है ना, आपको इतना देर जो भी आपने समझा सर, या जो भी सुने सर, या जो भी आपको हमने इसमें समझाया उसका सबका एक शॉर्ट स्टोरी हमने बनाया है सर, वो आपको सुना देते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। बातचीत बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित एक ललित निबंध है ना। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। लेखक इस पाठ के माध्यम से बातचीत की शैली बनाना चाह रहे हैं, यानी लेखक चाहते हैं कि आपको इस पाठ से जो बातचीत का शैली या तौर तरीका, यानी वाक शक्ति, बोलने का तौर तरीका जो लिहाजा होना चाहिए सर, वो बताने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं सर। पहले कैसे बोलचाल होता था सर, अब कैसे है, पहले कितना आदर होता सर, अब कैसे अनादर होता है, वो सारी चीज वो दर्शाना चाहते हैं इस पाठ के माध्यम से। ईश्वर ने मनुष्य को बहुत सारी शक्तियां प्रदान की हैं, वाक शक्ति भी उनमें से एक है। इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने एक किस्सा का जिक्र किया है सर। ये किस्सा मतलब होता है कहानी का जिक्र किया है सर। जब रॉबिसन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी तो उसे लगा जैसे कि एक नया जीवन मिल गया है ना। कभी कभी पता है सर जी, जैसे संदीप महेश्वरी सर मोटिवेशनल स्पीकर है सर, उनको सुनने के बाद डबल एनर्जी हो जाता है उत्पन्न सर, है ना। उसी प्रकार सर लेखक कहते हैं कि बातचीत हमें स्वच्छ और हमारे चित्त को हल्का रखता है। इसके माध्यम से जो मवाद या धुआं जमा रहता है
वो बाहर निकल जाता है सर। क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है सर। देखिए, बातचीत सभी व्यक्तियों को करना चाहिए, करने में कोई भी बुराई नहीं है सर, या दुश्वार नहीं है सर। बातचीत सभी को व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? करना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए ये भी, है ना, कि किस तरीके से बातचीत हो रही है सर। क्या हम जो बातचीत कर रहे हैं वो शेक्सपियर और मिल्टन के बारे में है सर, कि जमाने का शिकायत लेके बैठ गए हैं सर, है ना, कि फन्ना ऐसा था, या रंगीन मिजाज की बातें कर रहे हैं सर। ये नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि वेन जॉन्सन ने कहना था कि मनुष्य से बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ठीक है। तात्पर्य, जब मनुष्य बोलता है तभी उसके गुणों का असली आभा दिखती है। वही एडिसन ने कहना था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, अर्थात दो व्यक्तियों के बीच संबंध घनिष्ठ होते हैं, एक दूसरे विश्वास अधिक होता है। जैसे लोगों का संख्या बढ़ती है ना, जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती है सर, जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती है विश्वास कमजोर होता जाता है, और तब वह बातचीत न होकर मात्र औपचारिकता ही रह जाती है। यानी अगर पहले दो जो लोग थे हमें, है ना, उससे जो बातचीत करते थे सर, हम और वो, अब उसके बाद उसमें 3 हो गया सर, तो क्या हुआ? डिपेंड हो गया बातों का सर। अब लिख हो बात, जो बात है सर, जो लिख भी होना शुरू हो जाएगा। जो भी गुप्त बातें हैं सर, वो भी आप नहीं कर पाइएगा, ठीक है। जैसे लोगों की संख्या बढ़ती है विश्वास कमजोर होता जाता है, और तब वो बातचीत न होकर एकमात्र औपचारिकता हो जाती है। तो समझा दिया आपको। लेखक ने विभिन्न तरीके की बातचीत को अलग अलग नाम दिया। जैसे कि अशिक्षित लोगों की बातचीत को बदकही कहा है ना, बदकही कहा। 4 से अधिक लोगों की बातचीत को राम रवल का, और काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली की बातचीत का सोच गोष्ठी का नाम दिया है, ठीक है। लेखक कहते हैं कि बातचीत करने का हुनर, अर्थात जो हुनर होता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, सबसे ज्यादा यूरोप के लोगों में होती है, क्योंकि वहां ऐसे शब्द बोले जाते हैं जो कानों को सुनने में अच्छा लगे, ठीक है। अंत में लेखक कहते हैं कि वाक शक्ति ईश्वर का दी हुई एक महान शक्ति है, जिसे हम एक दूसरे को सुनने और समझते हैं, अपने विचार एक दूसरे को साझा करते हैं, किंतु कई बार दुरुपयोग हानिकारक साबित होता है ना। बातचीत करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है सर, अवाक रहकर, है ना, बात करने का लेखक सबसे उत्तम तरीका बताते हैं सर। इसलिए बोलते हैं जब पूरी तरह सोच विचार कर ही लेना चाहिए। ऐसा ना बोले कि भावना को, किसी की भावना को आहत पहुंचे। यानी लेखक कहना चाहते हैं कि ऐसा, देखिए, जो भी बात करें आप सोच विचार कर ही बोले, ऐसा ना बोले कि किसी को दिल का ठेस पहुंचे सर, ठीक है। आप गुस्सा में कोई भी फैसला ना ले, है ना। बातचीत करने का हुनर जो आपको सर डेवलप करना है। आप बताएं सर, ये वीडियो कैसा लगा आपको सर, है ना। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में बहुत ही सारे कठिनाई का सामना करना पड़ा सर, क्योंकि बार बारिश आ जाता था सर, है ना, और लाइट भी कट जाती थी। चलिए, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पार्ट 2 उसने कहा था लेकर, ठीक है। चलिए, थैंक यू।